तो बच्चे को मास्क पहनाना है जो बड़ों के लिए है। ये देखा गया कि पहले लहर में बच्चों को प्रभावित नहीं कर रहा जी था। सर। कम्युनिटी में है, भीड़ वाली मार्केटिंग प्लेस में है, शॉपिंग में है, क्लिनिक में जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ भी संभावना है। सर इस वक्त सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम हो रही है सर, कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें और भी कई तरह की वैक्सीन लगती हैं सर, लेकिन अभी बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, कॉलेजेस तो नहीं स्कूल बंद हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ ही हैं, तो अब पेरेंट्स इस बात से डर रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगाना चाहिए बच्चों को कि नहीं बच्चे। ये तो पिछले बार भी कोविड में देखा गया था, सारे वैक्सीनेशन बंद थे। बड़े हॉस्पिटल्स तो सारा ओपीडी रूटीन प्रोसीजर बंद करते थे। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लग रहा था पिछले बार भी कोविड में, इस बार भी लग रहा है। Okay. डिमांड कम हो जाती है, उसका एकलौता कारण यही लग रहा है कि लोग डरते हैं क्लिनिक आने में। हाँ सर। तो इसलिए वैक्सीनेशन का प्रिवेलेंस या रेशियो पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, लेकिन लोग आते हैं जिनको रियल लगता है कि वैक्सीनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। उसमें एक वे करना पड़ता है कि बेनिफिट वर्सेस रिस्क। हमें अगर कोई चीज़ से ज़्यादा फायदा है और रिस्क कम है, कोई चीज़ से हमें रिस्क ज़्यादा है और फायदा कम है, उसको हमको तौलना होगा। उसके हिसाब से पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। जी सर। लेकिन लेने में अगर सेफ क्लिनिक है, लेकिन फिर वही है कि क्लिनिक में भी हर एक पेशेंट बोल के नहीं आता कि हमें या रिपोर्ट लेके आता नहीं है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ या कोविड निगेटिव है, तो रिस्क तो परसिस्ट करेगा क्लिनिक में। एडल्ट पेशेंट जो आ रहा है आजकल के समय में, जो 100 में 30 मरीज को कोविड है दिल्ली में, तो सारे लोग तो टेस्ट करा के आते नहीं क्लिनिक पे, तो बच्चा तो एक्सपोज हो सकता है, पॉसिबिलिटी रिमेन्स। तो पेरेंट्स का भी जो ये प्रिवेंशन है वैक्सीन में नहीं आने का, या जो उनको एक एप्रीहेंशन है, वो जायज है। सर जैसे अगर हम आपने अभी कहा कि 2020 में भी कई लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, 2021 में भी डर रहे हैं क्योंकि अब तो कोरोना और भी ज़्यादा भयावह हो चुका है। तो सर ऐसे में कई पेरेंट्स के ये भी सवाल हैं कि जो बच्चों की ज़रूरत वाली वैक्सीन होती है, क्या उसे टालना खतरा हो सकता है सर, कि टालना नहीं चाहिए? असल में सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन क्यों लगती है कि बीमारी जो फ्यूचर में हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। किसी को पता नहीं किसे कौन बीमारी होगी, नहीं होगी तो लग अच्छी बात है। बिना वैक्सीनेशन का भी उसे 1 साल तक नहीं लगा वैक्सीनेशन, बीमारी नहीं हुई तो बच गया। अगर हो गई तब पछताना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई सेफ शेड्यूल, सेफ माहौल को के जब डॉक्टर के क्लिनिक से अपॉइंटमेंट ले लें कि जब आपके यहाँ कोई पेशेंट ना आ रहा हो, क्लिनिक आपका सैनिटाइज रहे, तब आके वैक्सीन लगा लें। कुछ फिक्स टाइम अपॉइंटमेंट दिया, कुछ प्रोटोकॉल बदला जा सकता है आजकल। जैसे ओपीडी टाइमिंग मेरी सपोज 6 बजे शाम से 7 बजे है, तो हम डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब आज 5:30 बजे ही खोल दीजिए, हाँ, और मैं वैक्सीन लगा लूँ कि बच्चा एक्सपोज ना हो। तो डॉक्टर और पेरेंट्स के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो ये भी किया जा सकता है, और ये ज़्यादा लाइफ सेविंग हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन प्रोटेक्शन तो बहुत बीमारी से लाइफ सेविंग है बेसिकली। जी सर, तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। मैं जैसे पिछले बार कोविड में हमें याद है कि लोग नहीं लगा रहे थे, कुछ CRPF उस तरह के कैंप, NTPC, मेट्रो कॉलोनी का भी मैं डॉक्टर हूँ, तो बच्चे वैक्सीन, जब मैं बोला कि नहीं वैक्सीन लगाना चाहिए, तब हम लोग उपाय खोज लिए। क्लिनिक में उन लोग को ऑड टाइम में बुला के वैक्सीन दिया, तो उसमें सब आने लगे, तो काफ़ी वैक्सीनेशन हुई। और एक जगह तो मैं वैक्सीन कंपनी से बात करके वैक्सीन ले जाके कैंप उनके कैंपस में ही लगा दिया। एक कॉलोनी है, अंडरस्टैंडिंग की है, डॉक्टर से अंडरस्टैंडिंग बना। लेकिन वैक्सीन लगना चाहिए। लेकिन हाँ, रिस्क जरूर है। अगर ओपन क्लिनिक में आप आ रहे हैं तो आजकल कम से, पिछले साल तो इतना नहीं था इन्फेक्शन रेट, इस साल 30% की जो इन्फेक्शन रेट आ गई, 100 में 30 लोग पॉजिटिव। अगर टेस्ट कराएं, टेस्ट कम हो रही है या नहीं हो रही है तो ये अलग बात है। और लोग जा भी नहीं रहे डर से टेस्ट कराने के, वहाँ कोविड वाले से एक्सपोजर हो जाएगी। तो सब कारण है, सब लोग का रीजनिंग जायज है। इसमें बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, ये बीमारी जो है बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है। डर से आप जैसे हम मदद करना चाहते हैं, उनको कोविड है, मैं उनको कैसे इंजेक्शन लगाऊं, कंपाउंडर को कैसे बोलूँ इंजेक्शन लगाने के, मैंने सारी चीज़ में रिस्क कवर करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए जो भी काम होगा हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ही होता है। जो काम हम घर पे रह के कर सकते हैं, लेकिन रिस्क कवर करे तो करे कौन। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये सवाल है कि सर कुछ ऐसे मेजर्स, जैसे अभी बहुत ज़्यादा कोविड हो चुका है, तो पेरेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि उनके बच्चे एक्सपोज ना हो, जो नवजात हैं जैसे 2 महीने 3 महीने के हैं, तो क्या वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लें ताकि उनके बच्चे एक्सपोज ना हो सर कोविड में? तो उसका तो सबसे जो
बड़ों में जो रीज़न दिया जा रहा है टीवी पे सब जगह, इंडोर रहे। हाँ। तो छोटे बच्चे को क्या होता है कि सब लोग गोद में लेके खिलाना चाहते हैं, उसको बंद करना होगा। अच्छा। पेरेंट्स अपने पास रखें, पेरेंट्स भी अब घर से बाहर ना जाएं, और मास्क का उपयोग अगर छोटे बच्चे में हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट मास्क जो कि चमड़े पे असर ना करे और बैरियर का काम करेगा, और घर से बाहर ना जाए और रिलेटिव्स ही घर में ना आए जिस घर में छोटे बच्चे हैं, और खांसी जुकाम वाले कोई रिलेटिव्स कोई फ्रेंड घर में ना आए, तभी बच्चा प्रोटेक्टेड रह सकता है। और बैरियर ही इकलौता माध्यम है इससे बचने के लिए। जी सर। बाहर लेके घूम रहे हैं बच्चे को हाँ। रोड पे, तो हवा में क्या है कीटाणु घुस जाएगा। कई ऊपर लोग घुस ये हैं गया। कि हाँ। बच्चों को घुमाना चाह रहे हैं। नहीं घुमाना चाहिए, घर के अंदर ही, जी क्योंकि सर। आजकल हवा में आ गई। हाँ। पिछले बार वाली बात नहीं कि ड्रॉपलेट थी, इस बार तो हवा में आ गई, WHO का भी आ गया, तो अब तो रिस्क ज़्यादा हो गया, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा हो गई, तो उसमें हमको बैरियर, परहेज, बाहर ना जाएं, मास्क का उपयोग, डिस्टेंस का उपयोग। माँ पिताजी के तो बगल में रह सकता है, लेकिन और सबसे डिस्टेंस, और खांसी जुकाम का कोई मरीज को घर में एंट्री ना दें वो जहाँ छोटे बच्चे हों, तभी बचने का एकलौता उपाय हो सकता है। और वैक्सीन की भी बच्चों में बात है कि अभी जितनी वैक्सीन आई है सब एडल्ट के लिए वैक्सीन आई है। 16 साल से ऊपर फाइजर ये लोग दे रहे हैं अभी प्रमोट, लेकिन 16 साल से नीचे, 12 साल से ऊपर फाइजर कंपनी, मॉडर्ना कंपनी रिसर्च में है, जो अभी कमिंग समर तक उसकी भी आ जाएगी रिपोर्ट। तब हो सकता है कि 12 साल से ऊपर, 12 साल से नीचे में तो अभी कोई स्टडी नहीं हो रही है। तो 12 साल से ऊपर बच्चे में भी अभी नहीं लग रहा है। अभी तो 16 साल से ऊपर, जो सरकार तो 18 साल से ऊपर करती है, लेकिन 16 साल से ऊपर के लिए एडवोकेट कर रही है फाइजर कंपनी। लेकिन 16 साल से ऊपर तो अभी इंडिया में नहीं लग रहा है। इंडिया में तो 18 साल से ऊपर में लगेगा, लेकिन 16 साल तक लग सकते हैं। 16 साल से नीचे अभी कोई वैक्सीन वर्ल्ड में अभी एडवोकेट नहीं हो पाई है। रिसर्च चल रहा है, स्टडीज चल रही है, कुछ बच्चे पे ऑलरेडी ट्रायल हो गया है 12 साल से 15 साल के बच्चे में, लेकिन ये अभी कमिंग समर में इसकी रिपोर्ट आएगी, तब जाके उस पर एडवोकेसी हो सकता है कि, लेकिन 12 साल से नीचे बच्चे में तो अभी कोई कोविड वैक्सीन आना ही नहीं है, अभी तक पाइपलाइन में नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपको जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, आपके तमाम सवाल हमने पूछे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ब्रेस्ट फीडिंग की, वो भी हमने पूछा कि ब्रेस्ट फीडिंग से कोई खतरा नहीं है अगर माँ अपने आप को सुरक्षित रखे, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहे। और दूसरी बात, जो आप बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे हैं घुमाने के लिए, वो करना बंद कर दें। उसके अलावा मैं ये कहूँ कि जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से थोड़े दिन अगर आप रिश्ते दूर ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, आपके बच्चों के लिए बेहतर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।